कौम को घबराना नहीं का मशवरा देने वाला इमरान खान खुद फौजी अदालत में अपने ट्रायल के खौफ से थर थर कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। अदालत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि उसे फौज की तहवील में ना दिया जाए। वो जानता है वहां गुड टू सी यू कहने वाला कोई नहीं होगा। दुनिया को पता चल जाएगा कि कैसे वो खैरात का पैसा बाप का माल समझकर अपनी अय्याशियों में झोंकता रहा। इन शवाहिद में वो सारा कच्चा छट्टा मौजूद है कि कैसे नौजवान नस्ल को एक नाम नहाद इनकलाब के नाम पे गुमराही के सफर पे धकेला गया। बतौर कोर कमांडर, बतौर रिटायर्ड जनरल किन यूट्यूबर्स के साथ मुलाकातें करता था और इन मुलाकातों में यूट्यूबर्स को क्या क्या ब्रीफिंग्स दी जाती थी। खबर यह है कि इमरान खान के चीफ सहूलतकार साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब बाकायदा घबरा गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मई का फंदा, काउंटडाउन शुरू। हर गुजरते दिन के साथ अडियाला जेल में बंद एक कैदी अपने अलमनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसी की सोशल मीडिया टीम और उसी के हवारी आज भी ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि वो डट गया, वो हारा नहीं, वो कभी झुकेगा नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इमरान खान घबरा गया। कौम को घबराना नहीं का मशवरा देने वाला इमरान खान खुद फौजी अदालत में अपने ट्रायल के खौफ से थर थर कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। अदालत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि उसे फौज की तहवील में ना दिया जाए। वो जानता है वहां गुड टू सी यू कहने वाला कोई नहीं होगा। उसे यकीन है वहाँ इंसाफ होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उसे पता है फौजी अदालत में पेश किए गए शवाहिद सच्चे और ये कड़वा सच उसके चेहरे से जाली मसीहाई का नकाब नोच फेंके। उसे मालूम है जिस रोज उसके चेहरे से यह मसीहाई का नकाब उतरेगा, उसी रोज उसकी ईमानदारी की हकीकत आयां हो जाएगी। दुनिया को पता चल जाएगा कि कैसे वह खैरात का पैसा बाप का माल समझकर अपनी अय्याशियों में झोंकता रहा। वह नवश्ता इतवार पड़ चुका है, इसलिए वह घबरा गया, क्योंकि इसने 9 मई की साजिश रचाई थी। इसने फौज में बगावत की मंसूबा बंदी की थी। वजीराबाद में अपने कत्ल का खौफनाक ड्रामा रचाया था और जनरल आसिम मुनीर का तकर्रुर रुकवाने के लिए लॉन्ग मार्च किया था। ये साजिश रचाने वाला पूरा नेटवर्क और उसके सहूलतकार अब बेनकाब हो चुके हैं। वो घबरा चुका है, क्योंकि जराए बता रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, उनमें चंद चाइनीज साख्ता मोबाइल फ़ोन्स भी शामिल हैं। उन शवाहिद में अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क किए गए इन तमाम राब्तों का रिकॉर्ड शामिल है जो इस मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किए गए थे। इन शवाहिद में वो सारा कच्चा छट्टा मौजूद है कि कैसे नौजवान नस्ल को एक नाम नहाद इनकलाब के नाम पे गुमराही के सफ़र पे धकेला गया। वो घबरा गया है, क्योंकि उसको पता है कि रऊफ हसन के मोबाइल से क्या बरामद हुआ था। वो जानता है इसकी सोशल मीडिया की टीम के रहनुमा अहमद वकास जंजुआ के लैपटॉप से मिलने वाली मालूमात अगर आम हो गई तो उसकी सियासत का क्या हशर होने वाला है। वो तड़प रहा है, क्योंकि अब यह राज नहीं रहा कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद बतौर कोर कमांडर, बतौर रिटायर्ड जनरल किन यूट्यूबर्स के साथ मुलाकातें करता था और इन मुलाकातों में यूट्यूबर्स को क्या क्या ब्रीफिंग्स दी जाती थी। जो घबरा गया है, क्योंकि वो जानता है कि जनरल फैज़ ने इसके और इसने अपने इक़्तिदार के लिए कब कहाँ आर्मी एक्ट की क्या क्या खिलाफ वर्जी की, कैसे इस मुल्क में हैजान बर्पा किया, साइफर समेत मुतअद्दिद सरकारी राज किस चैनल के जरिए मीडिया और यूट्यूबर्स तक पहुँचाए थे। वो घबराया हुआ है, क्योंकि कोई राज अब राज नहीं रहा। फौज की इंक्वायरी कमेटी ने फैज़ हमीद के खिलाफ जो नाकाबिल तरदीद सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, साजिश में हर शरीक, हर फर्द, हर सहूलतकार का मुकम्मल डेटा हासिल हो गया है। एक समरी ऑफ इवेंट्स तैयार की गई है और अस्करी क़यादत की जानिब से समरी की मंजूरी दी गई है। वो घबरा चुका है, क्योंकि उस पर वाज़ेह हो गया है कि पाक फौज अंदरूनी एहतसाब की रवायत की सख्ती से पासदारी करेगी। और अगर किसी ने अपने एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल, अपने साबिक कोर कमांडर, साबिक DGI को माफ़ नहीं किया तो वो खान किस खेत की मूली है। वो घबरा गया है, क्योंकि इससे सुनगुन मिल चुकी है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में बड़ी ताख़ीर भी हुई, तो यह मसला सितंबर से आगे नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में पाक फौज में चंद अहम तबादले भी हैं। उस वक्त प्रोजेक्ट इमरान खान अपने भयानक अंजाम की तरफ तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इमरान खान एक तरफ, वो लोग जो इमरान खान के सिपाही थे, वो जो इसके सहूलतकार थे, वो जो राब्ताकार थे, सलाहकार थे, वो भी घबरा गए। आपको एक अंदर की खबर दूं, आप खुद फैसला कर लें कि ये साजिशी टोला कितना बहादुर है। खबर यह है कि इमरान खान के चीफ सहूलतकार साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब बाकायदा घबरा गए हैं। उन्होंने हाल ही में सितंबर के पहले हफ्ते में अपनी लंदन से वापसी का ऐलान किया था, लेकिन अब खबर यह आई है कि उन्होंने अपनी वापसी मौखर कर दी है।
उन्हें डैम फंड के ऑडिट का डर नहीं है, आइन और कानून के खिलाफ फैसले दिए जाने की भी परवाह नहीं है, बल्कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इमरान खान के लिए जो सहूलतकारी की वो उनके गले का फंदा बन रही है। और इस साकिब निसार की सहूलतकारी ही थी जिसके नतीजे में इस मुल्क की अदालतों ने इमरान खान को वो रिलीफ भी दिया जो उसने मांगा भी नहीं था। लगे हाथों इस महात्मा के एक और जानिसार की बहादुरी का किस्सा भी सुन लें। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, कौन वाकिफ़ नहीं उनकी ज़ात गिरामी से। आए रोज़ पीटीआई के वर्कर्स के मुकदमात के सिलसिले में अदालतों में पेश होते हैं, मीडिया पर भाषण दे रहे होते हैं, शाम को मुख्तलिफ चैनल्स के टॉक शोज़ में इमरान खान की रिहाई की उम्मीद दिला रहे होते हैं, उनके लिए लड़ मड़ जाने और सर धड़ की बाजी लगाने की कस्में खा रहे होते हैं। उन्हीं अजहर सिद्दीक साहब ने फौजी अदालत में इमरान खान का मुकदमा लड़ने से माजरत किया। इमरान खान के ख़ानदान ने साबिक गवर्नर पंजाब जनाब ख्वाजा तारिक रहीम से भी इस सिलसिले में रब्ता किया, उधर से भी कोई जवाब नहीं आया। ये है इस जाली इनकलाबी टोले की असलियत। ये वही टोला है जो इमरान खान के लिए अदालती रिलीफ का बंदोबस्त करता था, इसके लिए सहूलतकारी करता था, लॉबिंग करता था, अदालती फैसला आने से पहले मीडिया को फैसले की कॉपी फीड करता था, गुड टू सी यू कह के मुलजिम का इस्तकबाल किया जाता था, जेल मैनुअल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए मुलजिम को खुसूसी सहूलियात फराम की जाती थी। तो इस सहूलतकार साजिशी टोले पर अब लर्जा तारी है, क्योंकि ये पूरे का पूरा नेटवर्क अच्छी तरह जान गया है कि 9 मई का फंदा तैयार है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये सारे के सारे जाली इनकलाबी इतना घबरा गए हैं कि अब 8 सितंबर का जलसा मुलतवी करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। और इस मरतबा जलसे की मनसूखी का ऐलान अडियाला जेल से नहीं बल्कि KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से आएगा। ये चुड़ैल की, क्योंकि अदालत ने शहद की बोतल के केस में अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए और अपने कायद की तरह अली अमीन गंडापुर भी अदालत में पेशी से बचने के लिए उसने अपनी टांग ही जख्मी करा ली है। अदालत में पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनकी टांग स्लिप होने के बायस जख्मी है और डॉक्टरों ने उन्हें 1 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। तो अब जख्मी गंडापुर ने 8 सितंबर को इस्लामाबाद पर चढ़ाई रियासत को आंखें दिखाने की कोशिश की, तो हो सकता है रियासत उन्हें अडियाला जेल में अपने लीडर के साथ वाले सेल ही दे दे। लगता नहीं है कि वो वहाँ जाना चाहते, कोई भी नहीं जाना। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको खुद ब खुद पहुँचें। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।